हम पढ़ेंगे स्किन एलर्जी के बारे में कि स्किन एलर्जी क्या होती है। तो कोई भी सब्सटेंस या इरिटेंट्स हमारी बॉडी पर या हमारी स्किन पर लग जाता है और वो हमारी बॉडी को या अपर लेयर को डैमेज कर देता है या फिर इरिटेट कर देता है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्किन एलर्जी बोलते हैं। तो स्किन एलर्जी को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम क्या देखेंगे, स्किन की एनाटॉमी देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दिखाई पड़ता है स्किन का। तो स्किन इस तरह की आपको दिखेगी अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे, यानी अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलेंगे तो ये इस तरह से हमें लेयर दिखाई देंगी। तो इसमें 3 लेयर में डिवाइडेड होती है हमारी स्किन। सबसे ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और उससे नीचे की लेयर को, जिसे हम मिडिल लेयर बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डर्मिस, और सबसे नीचे की लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, और इसका दूसरा नाम से हम इसे जान सकते हैं, इसे सबकुटेनियस लेयर। क्यों सबकुटेनियस लेयर कहा जाता है? क्योंकि इस लेयर में जो फैट देखने को मिलता है, फैटी टिश्यू, जिसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, वो देखने को मिलता है हाइपोडर्मिस में, इसीलिए इसे कहा गया है सबकुटेनियस लेयर। तो जो एपिडर्मिस होता है उसमें आपको ऊपर सुपरफिशियली दिख जाएगा कि हेयर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेयर्स है। और जो डर्मिस है, डर्मिस में आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर से, ये नर सप्लाई यहाँ पर वीनस सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई, ये यहाँ पर मैंने तीनों बनाई हैं। वीनस सप्लाई, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिडिल लेयर में होती हैं। इसमें ग्लैंड्स भी पाई जाती है, जैसे स्वेट ग्लैंड होती है जो पसीने का सिक्रीशन करती है, और जो उसके नीचे क्या आती है, सबकुटेनियस लेयर, जिसमें फैट डिपॉजिट होता है, और उसके नीचे हमारी बोन्स दिखने लगती है। यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो सबसे आखिर में क्या आएगी, बोन आएगी। तो ये थे हमारी बेसिक सी स्ट्रक्चर स्किन की। अब हम देखेंगे कि स्किन एलर्जी क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ए स्किन एलर्जी इज ए रिएक्शन कॉज बाय सब्सटेंस, यानी जो स्किन एलर्जी है वो एक रिएक्शन होती है जो किसके कारण होती है, किसी सब्सटेंस के दैट कम इन कांटेक्ट विद द स्किन, किसी सब्सटेंस के कारण होती है जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो स्किन एलर्जी होती है एक रिएक्शन होती है, वो किसके थ्रू होती है, कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी पर या हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है उसे, और हमारी स्किन को डैमेज कर देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्किन एलर्जी बोलते हैं। तो इसमें हम रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। अब रिस्क फैक्टर यानी किन की वजह से हमें स्किन एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो ये होता है क्लीनिंग प्रोडक्ट। क्लीनिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा मतलब ये क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होते हैं साफ़ सफाई के, जैसे फ्लोर पर जो हम केमिकल यूज़ करते हैं फ्लोर को साफ़ करने के लिए, फर्श को साफ़ करने के लिए, तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से हमें स्किन एलर्जी, वो हमारी स्किन पर लग गई है तो हमारी जो स्किन उसमें, उसके कारण हमें एलर्जी हो सकती है। कुछ मेडिकेशन होती है, जैसे एंटीबायोटिक, बहुत से लोगों को क्या होता है, किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है तो एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकता है। या कोई लोशन लगाता है, जैसे आपने देखा सर्दियों में क्या करते हैं, लोग जो है मतलब मॉइस्ट रखने के लिए लोशन का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। यूज़ ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स एक तरह से जो पेड़ से निकाला गया एक लिक्विड होता है, जिसका कोई यूज करता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें वाइट वाइट, जब उन्हें हम तोड़ते हैं तो उनमें वाइट कलर का जो है सिक्रीशन स्टार्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं लेटेक्स। तो उसका कोई यूज करता है। फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, कोई भी केमिकल हो सकता है, किसी को कोई भी केमिकल इरिटेट कर सकता है, स्किन एलर्जी कर सकता है, तो केमिकल हो सकता है। कोई प्लांट्स हो सकता है, बहुत से लोगों को किसी प्लांट से जो है एलर्जी होती है। जैसे कि मैंने देखा है कई लोग जो है जैसे जो लकड़ियों का काम करते हैं और वहाँ पर जैसे कोई लिप्टिस की या कोई अदर पेड़ की क्या है
वहाँ पर कटिंग करते हैं लकड़ियों की, तो वहाँ क्या होता है देखने को मिलता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है स्नीजिंग देखने को मिलती है किसी पर्सन को। ये मैंने खुद देखा है। तो ये प्लांट्स की वजह से या लकड़ी की वजह से या पत्तों की वजह से हो सकता है। निकिल निकिल का जो निकिल होता है वो ज्वेलरी में यूज करते हैं, और ये महिलाओं में देखा जाता है। तो महिलाओं को क्या होती है, किसी निकिल से जो है एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। या बग्स स्प्रे क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मच्छर, जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें भगाने के लिए जो स्प्रे यूज करते हैं उसे हम बग्स स्प्रे बोलते हैं। तो ये हमारे क्या थे, स्किन के रिस्क फैक्टर थे। अब हम सिम्टम के बारे में बात करेंगे। सिम्टम क्या इसमें शो होंगे, जैसे आपको सिम्टम इसमें दिखेगा, सिम्टम इसमें दिख सकता है, पेन देखने को मिलेगा, पेन, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, या फिर इसमें रेडनेस या इचिंग देखने को मिलती है। ये क्या थे हमारे सिम्टम्स होते हैं मेन के। कौन कौन से सिम्टम हमें स्किन एलर्जी में देखने को मिलेंगे, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग, ये हमें सिम्टम शो हो गए। और अब हम देखते हैं स्किन एलर्जी के टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है स्किन एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी किसी के कॉन्टैक्ट में, किसी जो इरिटेंट है उसके कांटेक्ट में या केमिकल के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस होता है, डर्मेटाइटिस का होता है इन्फ्लामेशन इन स्किन। और दूसरा है इसमें एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा क्या होता है, यानी जो स्किन होता है, स्किन में क्या हो जाता है, अडीमा देखने को मिलता है, पेनफुल मतलब स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं एंजियोएडिमा स्किन के अंदर। वो एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, या हेरिडिटरी यानी अनुवांशिकता यानी जैसे जो जनरेशन टू जनरेशन बीमारी, जो डिजीज चलती है उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी। तो एक्यूट देखने को मिल सकता है एंजियोएडिमा, क्रोनिक एंजियोएडिमा देखने को मिल सकता है, या हेरिडिटरी एंजियोएडिमा देखने को मिल सकता है। यूट्री का यूट्री कैरिया हाइव्स 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 का मतलब होता है, जैसे आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, आप जो आंट होती है, चींटी होती है, वो काट लेती है, तो वो जो काटने के बाद उसके बाद जो निशान होता है उसे ही हम बोलते हैं यूट्रिकेरिया, इसका अदर नाम से भी जानते हैं हाइव्स। एक होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेशन होती है स्किन की, किसी भी केमिकल से, इरिटेंट से, या कोई भी प्लांट से। इसमें क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पहले पेशेंट का, फिर क्या करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका पूरा। इसमें कई 4 स्टेप आते हैं, जैसे पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन और इंस्पेक्शन, वो सारे स्टेप इसमें आ जाएंगे। और हिस्ट्री कलेक्शन में उसके सब हिस्ट्री आ जाएगी, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री में ले लेंगे हम। हिस्ट्री क्यों लेते हैं, क्या, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि क्या कॉजेज है, किसकी वजह से होता है। तो ब्लड टेस्ट करेंगे किसके लिए, एलर्जी के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, एलर्जी स्किन टेस्ट करेंगे कि कोई भी केमिकल की वजह से तो मतलब उसे स्पेसिफिक केमिकल की वजह से एलर्जी तो नहीं हो रही है उसे, तो इसकी एलर्जी स्किन टेस्ट करेंगे। फूड एलर्जी टेस्ट करेंगे कि किसी भोजन से या किसी जो फूड है होता है उससे एलर्जी तो नहीं है। बहुत से लोगों को कई सारे फूड्स होते हैं, खाने होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एलर्जी होती है और वो उन्हें नहीं खा पाते हैं। क्यों, क्योंकि फिर उनकी जो है स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर अब हम देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी हिस्टामिन देंगे उसे। एंटी हिस्टामिन क्या करती है, जो हमारी एलर्जी होती है उसे कम करने का काम करती है एंटी हिस्टामिन। ल्यूको ल्यूकोलेरिन इनहिबिटर इसमें देंगे। डीकंजिस्टेंट इसमें हम क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, असिस्ट द लेवल ऑफ एलर्जी,
यानी पेशेंट की एलर्जी का लेवल को हम असेस्ट करेंगे कि कितनी सीवियर है और किस टाइप की है। जैसे एलर्जी होती है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन 4 देखने को मिलती है। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एलर्जन, यानी इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को बताएंगे कि जिस सब्सटेंस से उसे एलर्जी है उससे वो दूर रहे। और अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद फैमिली मेम्बर, यानी फैमिली अगर एलर्जी है किसी पर्सन को तो अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहें। और इसमें क्या है, इनटेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्रिप्शन, और वो मेडिकेशन ले जो डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर ने लिखी है, अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन या लोशन या क्रीम लगाने की वो ज़रूरत ना महसूस करे। तो इसमें क्या है, ये था आज का हमारा टॉपिक, इसमें स्किन एलर्जी, और इसमें उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें जो टर्म्स है वो क्लियर हो गई होगी। और अगर फिर भी कोई सवाल बचता है या क्वेश्चन डाउट होता है तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक कीजिए और अच्छी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए जो हमारी स्किन को स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, स्किन एलर्जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।